लखनऊ के पॉश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी से सामने आई ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के प्लॉट से कम नहीं है। विदेशी मास्टरमाइंड, फर्जी पहचान पत्र, छुपा हुआ अतीत और एक ऐसा हाई प्रोफाइल नेटवर्क जो देश के कई राज्यों तक फैला हुआ था। उज्बेकिस्तान के ताशकंद की रहने वाली 45 साल की लोला क्यूमोवा ने ऐसा कांड किया है जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। लोला पिछले 1 साल से भारत में बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के छिप कर रह रही थी। बाहर से दिखने में वो एक आम विदेशी नागरिक लगती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक ऐसा सेक्स रैकेट का साम्राज्य चला रही थी जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश से लेकर कई बड़े राज्यों तक फैली हुई थी। उसने न सिर्फ अपना एक नेटवर्क बना रखा था, बल्कि वो शातिर भी बहुत थी। पुलिस से बचने के लिए उसने न सिर्फ अपने ठिकाने बदले, बल्कि भारत में स्थायी रूप से टिके रहने का एक बेहद शातिर तरीका भी खोज निकाला। लोला ने भारतीय कानून और एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए खुद को जनक प्रताप सिंह नाम के एक भारतीय व्यक्ति की पत्नी बताया। इसी शादी के दावे के आधार पर उसने बड़ी ही चालाकी से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे तमाम अहम भारतीय दस्तावेज बनवा लिए। लखनऊ के राजाजीपुरम से लेकर सुशांत गोल्फ सिटी तक उसके अलग अलग पते सामने आए, जहां से वो अपना पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रही थी। हालांकि जब पुलिस ने उसके कथित पति जनक प्रताप सिंह के बारे में पड़ताल शुरू की तो उसका कोई अता पता नहीं मिला। पूछताछ में लोला ने दावा किया कि उसका पति 2 महीने पहले ही उसे छोड़कर भाग गया, लेकिन पुलिस को शक है कि ये पूरी कहानी केवल फर्जी पहचान पत्र हासिल करने की साजिश का हिस्सा थी। लोला का यह पूरा खेल इतने लंबे समय से चल रहा था कि उसकी गिरफ्तारी का तरीका बेहद नाटकी और हैरान कर देने वाला रहा। 7 अगस्त के दिन तुर्कमेनिस्तान की एक महिला अपना इलाज कराने लखनऊ के मिनर्वा क्लिनिक पहुंची थी। नए सरकारी नियमों के तहत विदेशी नागरिकों के इलाज की जानकारी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO को देनी अनिवार्य होती है। इसी दौरान मरीज के साथ आई लोला ने रेफरेंस के तौर पर अपना वही फर्जी भारतीय आधार कार्ड लगा दिया। क्लिनिक के स्टाफ को कुछ शक हुआ और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना FRRO को दे दी। जैसे ही FRRO और पुलिस की संयुक्त टीम को भनक लगी, उन्होंने बिना वक्त गवाए क्लिनिक पर रेड मारकर लोला को धर दबोचा। वहीं इस पूरे मामले में 1 साल पहले ओमैक्स हजरतगंज अपार्टमेंट में हुए सेक्स रैकेट भंडाफोड़ से जुड़े प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विवेक कुमार का नाम भी फिर से चर्चा में आया। हालांकि डॉक्टर ने सफाई दी है कि लोला उनके पास केवल लेजर टैटू रिमूवल और नाक की सामान्य सर्जरी कराने आई थी। चेहरा बदलने जैसे आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। करीब 1 साल 1.5 साल पहले ये पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आई थी, तो उसको अपने कोई टैटू हटवाना था, उसका ट्रीटमेंट हो रहा था और इसको नोज़ में कोई ब्लॉकेज थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो उसके लिए इसकी सेप्टोराइनोप्लास्टी करी गई थी। तो इसके बाद में जो है अभी बस इतना ही बोलूँ। और ये भी आरोप लगा था कि आपने इसके पूरे चेहरे की सर्जरी कर दी है, चेहरा बदल दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो सब आरोप जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि चेहरा बदल सके। कोई भी प्लास्टिक सर्जन जो है ये काम कर नहीं सकता। ये इम्पॉसिबल है कि आप जो है उसके फेशियल फीचर्स होते हैं उनको बदल दें। ये पॉसिबल नहीं है। आरोप ये भी लगा कि प्राइवेट पार्ट्स का भी ऑपरेशन हुआ है, जिसके लिए उसके मल्टीपल विजिट्स आपके यहाँ पे क्लिनिक पे हुआ था। नहीं, एक्चुअली उसका लेजर टैटू रिमूवल हुआ था जो उसका फेस पे आईब्रो के पास में था और उसी के लिए मल्टीपल विजिट्स होते थे। उसका पूरा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो मैंने उनको पुलिस को दे रखा है और उसके अलावा उसकी सिर्फ सेप्टोराइनोप्लास्टी हुई थी। FRRO से संबंध में क्या कैसे हुआ था? नहीं, बेसिकली क्या है कि किसी भी फॉरेन नेशनल का ट्रीटमेंट कैसे करना है इसके बारे में नियम जो है वो बहुत पहले से भी स्पष्ट नहीं थे कि अगर कोई विदेशी नागरिक आता है और उसका ट्रीटमेंट करना है तो हमें इसके बेसिस पे क्या करना है। जो ये पेशेंट आई थी उसकी इंडियन पर्सन से मैरिज थी, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब जो है वो इंडियन थे। तो हमने इसमें जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन किया और अपना ट्रीटमेंट परफॉर्म किया। और जब हमको ये जो FRRO डिपार्टमेंट है उसको ये सभी डॉक्टरों को या होटल्स को समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि फॉरेन नेशनल के साथ में कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने में कि लॉ चेंज हुआ है और उसके बारे में सारे डॉक्टरों को जानकारी दें, वो नहीं कर पाए हैं। तो इसकी वजह से कई सारे डॉक्टर्स परेशान हुए हैं पिछले 1 साल में और सभी अस्पतालों को अपना FRRO का जो कंप्लायंस है वो करना बहुत जरूरी बता दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग का भी पेपर वर्क बढ़ गया है। पूछताछ और जांच के दौरान पुलिस के हाथ लोला के पास से कई चौंकाने वाले डिजिटल सबूत लगे हैं। DCP साउथ मोहम्मद मुश्ताक के मुताबिक इन सबूतों से साफ होता है कि वो लंबे समय से उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों में भी देह व्यापार की अवैध गतिविधियां चला रही थी। देखिए, 2025 में सुशांत गोल्फ सिटी थाने पे एक मुकदमा जो है पंजीकृत किया गया था, जिसमें आरोप ये लगे थे कि अनधिकृत और अवैध रूप से
वीज़ा और पासपोर्ट की जो अवधि है उसके समाप्त होने के बाद भी जो है इंडिया में कुछ लोग रह रहे थे। उसी में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी में एक लोला का नाम जो है वो प्रकाश में आया था। उनको जो है कल अरेस्ट किया गया है और उनके पास से जो हम लोगों की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पता चला है कि इनकी जो वीज़ा की अवधि थी वो समाप्त हो गई थी और उसके बाद भी ये इलीगल तरीके से अलग अलग राज्यों में और अलग अलग ज़िलों में जो है ये रह रही थी। इसके अलावे यह भी पता चला है कि इनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल जो है, जो भारतीय है, वो भी इनके द्वारा निर्माण जो है वो कराया गया है। साथ ही इनके द्वारा अनैतिक देह व्यापार के भी कई साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं कि जिसमें इनके और इनके साथ कुछ अन्य महिलाएं भी शामिल हैं जो इस तरीके के कार्यों में जो है संलिप्त हैं। तो इन सभी के आधार पे जो है जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उनके आधार पे इनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश जो है वो किया जा रहा है और इसमें आगे की अग्रेतर कार्रवाई जो है वो हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने उज्बेकिस्तान के इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और उसके सभी फर्जी दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस ये भी पता करने में लगी है कि लोला को भारतीय दस्तावेज बनवाने में किस किस सरकारी तंत्र या बिचौलिए का सहारा मिला। फर्जी पहचान के सहारे सालों तक एजेंसियों को चकमा देने वाली लोला का आखिरकार मिनर्वा क्लिनिक में लगाई एक छोटी सी आईडी की गलती से अंत हुआ। इस गिरफ्तारी ने न सिर्फ एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि कानून की नजरों से चाहे कितना भी शातिर मुजरिम क्यों न बच निकले, एक न एक दिन वो अपने ही बुने जाल में जरूर फंस जाता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,